मास्टर क्लास तो यहाँ नहीं चल पाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं प्रोस्पेक्टिंग क्या होता है। तो स्ट्रेंजर को अपॉर्चुनिटी दिखाना या जानने वाले को अपॉर्चुनिटी दिखाना, या फ्यूचर पार्टनर बनाना, या कंज्यूमर बनाना, ये सब किसमें आता है? बोले थे जवाब में, बोले सभी लोग। यानी इस प्रोडक्ट को लिए कंज्यूमर बनाना या अपना बिजनेस पार्टनर तैयार करना, इस सब करने की पूरी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? प्रोस्पेक्टिंग। प्रोस्पेक्टिंग बोलते हैं। पूरी प्रक्रिया को प्रोस्पेक्टिंग। और हम आपको चाहे टुगेदर 25 में लेके चले जाएं, हम चाहे आपको दुनिया के अंतरिक्ष वाले ट्रेनिंग में लेके चले जाएं, जब ट्रेनिंग खत्म होने के बाद आपको छोड़ा जाएगा तो आपका काम क्या है? प्रोस्पेक्टिंग। बोली सभी लोग तेज आवाज में करना आपको, क्योंकि प्रोस्पेक्टिंग से ही बिजनेस पार्टनर मिलेगा, प्रोस्पेक्टिंग से ही कोई सेल होगा, प्रोस्पेक्टिंग से ही प्लान होगा। सब कुछ अगर निचोड़ दे, बिजनेस का निचोड़ जो हमें करना है, व्हाट टू डू, तो वो हो जाएगा एक शब्द में, उसका नाम है प्रोस्पेक्टिंग। सस्पेक्ट को, जो सस्पेक्ट है, जो पता नहीं है, वो पता करना, प्रोस्पेक्ट। तो प्रोस्पेक्ट का मतलब नए लोगों से आइडेंटिफाई करना, या जो बिजनेस के लिए नए हैं उनसे कनेक्ट करना, यानी जोड़ना, थोड़ा सा तालमेल बन जाए और बाद में बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिखा देना या प्रोडक्ट के बारे में बता देना। बात समझ में आ रहा है? ये हर आदमी प्रोस्पेक्टिंग करता है। बैंक करता प्रोस्पेक्टिंग, इंश्योरेंस वाले करते हैं, हर एक बिजनेसमैन प्रोस्पेक्टिंग करता है, उसकी टीम, उसका सिस्टम प्रोस्पेक्टिंग करता है। तो देखते हैं प्रोस्पेक्टिंग क्यों जरूरी है। 70% डायरेक्ट सेलिंग का जो गेम है वो प्रोस्पेक्टिंग का है। दोहराओ, पढ़ो इसके शब्द को दोहराओ। 70% गेम किसका है? सभी लोग बोलिए। अगर हमारे टीम में सेल नहीं आ रहा है तो वो चेक कर लीजिए, प्रोस्पेक्टिंग नहीं हो रहा है। आप सभी लोग इस ट्रेनिंग को अटेंड करके चले जाइए, और आप जैसे 1 लाख लोग ट्रेनिंग अटेंड करके चले जाएं और मात्र एक काम न करें, प्रोस्पेक्टिंग कोई न करे, नेक्स्ट वीक चेक अगर चेक किया जाए, बिजनेस वॉल्यूम 0 निकल के आएगा। क्या आएगा निकल के? लेकिन आप दावा ठोकेंगे, हम तो एलडीपी लिए हैं, हम तो टुगेदर 25 लिए हैं, हम तो दिशा लिए हैं, हम तो सब जगह जाते हैं ना। और हो सकता है आपका एटीट्यूड भी अच्छा हो, व्यवहार भी अच्छा हो, सब अच्छा है, उसके बावजूद भी चेक 0 रहेगा, बिजनेस वॉल्यूम 0 रहेगा। तो मूल बात पकड़ में आ गई? सही से बताइए, पकड़ में आ गई आज? ऐसे बोलो, पकड़ लिया आज एकदम। ऐसे ऐसे करो, बात पकड़ लिया। और बात क्या है? बोलिए, बोलिए, प्रोस्पेक्टिंग। हमारा काम क्या है? और ये स्टार्ट हो जाता कैसे? जैसे ही घर से हम निकलते हैं, अब हमारा प्रोस्पेक्टिंग स्टार्ट हो जाता है। जैसे हम बस में जा रहे हैं तो कोई बैठा है तो वो कहें कहाँ आप जाएंगे, हम कहें आप कहाँ जाएंगे, आप फिरोजाबाद जाएंगे, हम कहाँ अयोध्या जाएंगे। ठीक है, दोनों बतियाते रहे। और क्या करते हैं, बातचीत। ये क्या चालू हो गया? अभी हम दोनों अभी बातचीत चल रहा है, स्टेप नंबर 1 बातचीत। फिर अब धीरे धीरे क्या हमारा बढ़ रहा है? कनेक्शन। बोलिए क्या बढ़ रहा है? कनेक्शन बढ़ रहा है। कनेक्शन करते 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 जब बढ़िया, तो आप क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, बढ़िया क्या बताइए। अब आ गए हम प्लान पे, अब उन्हें बिजनेस पार्टनर या कंज्यूमर बना देंगे। ये नेचुरल घटना है, इंटेंस। ऐसे नहीं कि कई लोग बोलते प्रोस्पेक्टिंग तक चौराहा खड़ा हो गए। हमारे अपलाइन थे, नाम नहीं बताएंगे, कहें चलो आप प्रोस्पेक्टिंग करते, चौराहा पर, हेलो माय नेम इज एस कुमार, हथवे ने मिलाए लोग टाई हुई लगाए, कंपनी वाला ही फंसाएगा साला। तो पर्ची बांटा था क्यों? आइएगा, ये सब क्या है? ये क्या है? प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हो, पागल हो। तरीका गलत, काम सही है, तरीका गलत है। तरीका बिल्कुल कोई बात है, थका देने वाला, बेइज्जत हो जाने वाला, फजियत हो जाने वाला। नेचुरल घटना क्या है? स्वाभाविक घटना क्या है? ऐसे ही अपने आप बातचीत, हम होटल में बातचीत किए,
हाल होल दिखाने वाला है और क्या करते हैं, बातचीत और नंबर आदान प्रदान हुआ, प्रॉस्पेक्टिंग हो गया, प्लान दिखा दिया, हो गया ना, बोलिए आप लोग। और कहीं पे भी व्यवहार बन गया, प्रॉस्पेक्टिंग हो गया, फिर प्लान दिखा दिया, ये है प्रॉस्पेक्टिंग। तो अगर ये आदमी जिंदगी भर डेली करता रहे तो लिस्ट की कमी होगी, बोलिए आप लोग। और जब लिस्ट की कमी नहीं होगी, इसका मतलब आपका काम कब चल रहा है, चल ही रहा है, नौकरी के टाइम चल रहा है, बस में चल रहा है, हमेशा चल रहा है, तो आप थकेंगे नहीं ना, स्वाभाविक प्रक्रिया है और सब लोग कर रहे हैं। तो आगे आगे प्रोस्पेक्टिंग करते जाएंगे, नया नया अप्रोच करते जाएंगे, पीछे मैच्योर होता जाएगा, पकता जाएगा फसल, और उसी में से काटते रहेंगे, आगे बढ़ता जाएगा, एक प्रक्रिया आगे बढ़ती चली जाएगी। यही है प्रोस्पेक्टिंग। आगे और देखते हैं इसको, ये 2 स्लाइड है, खाने का टाइम हो गया है जी। प्रोस्पेक्टिंग के 3 मेन स्टेप है। फाइंड, पता करना, लोगों को ढूंढना, दूसरा कनेक्ट करना, और तीसरा अपने काम के लिए इनवाइट करना। 2 तरह की प्रोस्पेक्टिंग होती है, वार्म मार्केटिंग और कोल्ड मार्केटिंग। वार्म मतलब जिन्हें हम जानते हैं, फ्रेंड, रिलेटिव, नॉन लोग या नॉन लोग जिन्हें हम जानते हैं, नॉन पर्सन, वो हमारे कौन सा लिस्ट है, अब बोलते हैं ना 100 लोग का नाम लिखो, कौन सी मार्केटिंग है, कौन सी, हाँ वो हम जिन्हें हम जानते हैं। लेकिन दिक्कत उसमें क्या है, जल्दी से ज्वाइन हो जाते हैं, जल्दी से प्लान हो जाता है, कंफर्ट जोन से हो जाता है, जैसे मिल लीजिए जाके। दिक्कत क्या है, जल्दी खत्म हो जाती है, बोल नहीं रहे आप लोग। 100 है, 150 है, 200 है, खत्म हो जल्दी होती, और जैसे ही खत्म हुआ उन नींबू निचोड़ा जैसा हो जाता है। फिर वो कुछ कर वो मतलब मीटिंग लेता है हर जगह, अप्लाई को कहीं निकले नहीं, वो एकदम कलाकार है, एकदम योद्धा है, कोर नहीं, महाकोर, कोर का भी कोर है, मगर बेचारे पास कोई काम नहीं है, बेरोजगार डायरेक्ट सेलर है। ऐसा होता है ना, बेरोजगार MBA BA BTech करके सर्विस ने, वैसे ही बेचारा कोर तो है एकदम मास्टर, अगर अभी मिला साला अभी तुरंत ज्वाइन करा देगा, मगर कोई मिल ही नहीं रहा है। तो ये हो गया आपका, इसकी कुछ खूबियां हैं तो कुछ नुकसान। अब आइए राइट साइड, कोल्ड मार्केटिंग। कोल्ड मार्केट, अननोन लोग, रियल ग्रोथ यही से होता है। परशुराम कोल्ड मार्केट से पैदा हुए, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? आपकी टीम में भी आप हिस्ट्री देखेंगे, बड़े बड़े ये मिलते ही रहते हैं, कभी कम होता ही नहीं है, क्योंकि ह्यूमन है, ह्यूमन से ह्यूमन मिलते रहेंगे। ये रियल ग्रोथ यहाँ से आती है, हर जगह प्रोस्पेक्ट मिलता है, हर जगह जहां जाइए प्रोस्पेक्ट ही प्रोस्पेक्ट। और लीडर बनने के लिए कोल्ड प्रोस्पेक्ट सबसे, मगर आप, मैं एक बहुत दुख वाली बात करना चाहता हूँ, आप में से ऐसे ऐसे लोग हैं, एक साल हो गया ना एक प्रोस्पेक्टिंग नहीं किया, ना एक प्लान दिखाए, ना एक जोड़े हैं। एक साल हो गया है, एकदम अपने नीचुड़ गए, कुछ नहीं उनके पास, क्योंकि वो सिर्फ इस वार्म मार्केटिंग में काम करके छोड़ चुके हैं। अब कहते हैं तुम दूसरा करो, जो इस पे काम करेगा उसका बिजनेस सदैव कमजोर, उसका लक तो कभी उठ ही नहीं सकता, और अगर उठ गया तो वो लक बाई चांस है, मगर जो प्रोस्पेक्टिंग करेगा उसका लेग कभी कमजोर होगा नहीं, क्योंकि एक और जोड़ देगा, एक और जोड़ देगा, एक और जोड़ देगा, और एक और जोड़ देगा, और एक और जोड़ देगा, और एक और जोड़, और जोड़ता ही रहेगा, और लाइफ टाइम जोड़ता रहेगा। शेप साहब में जो डायमंड बनता है, 2 लेग से डायमंड बनता है, लेफ्ट राइट मैचिंग से डायमंड बनता है, मगर जनरेशन प्लान में जो डायमंड बनता है 6 लेग से डायमंड बनता है। कितना? और 6 खुद लेग चलाना पड़ता है। अगर एमबे कंपनी का प्लान होगा तो 21% का बिजनेस हर महीना होना चाहिए 6 लेग से। कितना परसेंट? और 21% बिजनेस का मतलब है 8 से 10 लाख रुपए का बिजनेस हर लेग में होना चाहिए, और हर मंथ होना चाहिए, तब वो डायमंड बनता है। डबल डायमंड बनने के लिए 3 लेग और खोलेगा 9 लेग, तो डबल डायमंड। हमारे यहाँ तो अपने यहाँ पे खजूर की तरह डायमंड बनता है, बढ़ता ही जा रहा हो, किसी ने बीज बो दिया है। ट्रिपल डायमंड अलग, EDC अलग, क्राउन, वहां पे वो अलग अलग ब्रांचेज है। यहाँ पर भी बहुत सारे लीडर हैं, भले उनका 2 ही लेग है, लेकिन वो नया नया लीडर वो डालते जा रहे हैं, मगर उनकी मजबूरी है कि नीचे ही डालना ना, लेकिन वो डाल नीचे रहे, उन्हीं का लेग यहाँ चल रहा सिर्फ, और चलता रहेगा, चलता रहेगा। और आना जाना मरना। अभी मैं आचार्य प्रशांत सर का कल वीडियो एक देख रहा था, आचार्य प्रशांत सर बता रहे थे, एक टीचर थे, बहुत बड़े टीचर, बड़ा स्कूल चलाते हैं, कहे सर आपसे मेरा एक सवाल आचार्य प्रशांत सर से।
उन्होंने बोला क्या सवाल है? सर अपने स्कूल में मैं बढ़िया बढ़िया टीचर हायर करता हूँ, कमिटमेंट लेता हूँ, एग्रीमेंट साइन कराता हूँ, सब करवाता हूँ, लेकिन सर जैसे ही थोड़ा ज़्यादा पैसा मिलता हमारे टीचर छोड़ के भाग जाते हैं, बच्चों की पढ़ाने में बहुत दिक्कत होती है। आचार्य प्रसाद बोले कि इससे मैं खुद ग्रसित हूँ। हर साल 20% लोग हमारा फाउंडेशन छोड़ के भाग जाते हैं और इतना उसको मैं सिखाता हूँ 10,000 से जब यहाँ बढ़िया काम सीख लेता साला दूसरे एनजीओ में 1 लाख पाता हूँ, इतना मैं सिखा देता हूँ, मैं खुद ग्रसित हूँ। लेकिन समाज ही ऐसा है, इसी समाज से हमें उठाना है, इन्हीं के दम पे, फिर भी ऐसे ही लोगों के दम पे उस समाज में परिवर्तन करना था। इससे हर आदमी दुखी है कि एक आदमी चला गया, तो नया नया जोड़ते रहिए, सिखाते रहिए, प्रोस्पेक्टिंग करते रहिए, लेग कभी कमजोर नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए डेली कॉल करिए, नए लोगों से मिलिए। ये तो एक उदाहरण है, अपने हिसाब से कुछ भी बनाइए, कुछ ना कुछ करते रहिए। ठीक है, आदत में डाल दीजिए, संकल्प लेता हूं नहीं होना चाहिए, पर्सनालिटी ऐसी हो जानी चाहिए। हेलो, ये जो संकल्प लेने वाला आदमी है वो संकल्प इसे ले रहा कभी करता नहीं। आज ले लीजिए, हाथ खड़ा करिए, आज से संकल्प लेते हैं। अंतिम संकल्प बार बार नहीं लिया था, आज बोलिए ले लिए संकल्प आप लोग। क्या संकल्प ले रहे हैं? आज से प्रोस्पेक्टिंग चालू, लाइफ टाइम चलेगा। बोलिए लाइफ टाइम चलेगा। बोलिए आज मैं संकल्प लेता हूँ लाइफ टाइम नेचुरल प्रोस्पेक्टिंग करूंगा। तो जोरदार ताली होना चाहिए आप सभी के लिए। बहुत बढ़िया। कुछ कॉमन मिस्टेक है, क्या करें सर? टाइम हो गया? नहीं, टाइम तो है अभी। ठीक है, कुछ कॉमन मिस्टेक है वो देख लेते हैं प्रोस्पेक्टिव में। प्रोस्पेक्टिव में कॉमन मिस्टेक क्या है? शुरू में ही बिजनेस समझा देना, जैसे मिला तुरंत प्लान चाप दिया, मतलब रास्ते चलते कहा आई लव यू, मारिए लाठी। अरे पहले बतियाओ आप। आदमी जानते हो स्पिरिचुअलिटी से शुरुआत करता वो बिस्तरा गिरता धर्म से। अरे नहीं समझे, शुरुआत करेगा देश महापरिवर्तन से, क्रांति ला देंगे और बात कहाँ समाप्त होनी है। अरे शादी ब्याह में क्या होता है?